भाई साहब, भक्ति किसे कहते हैं ये कोई मोहन शर्मा जी से सीख है। मोहन शर्मा जी श्याम बाबा के बड़े ही अनन्य भक्त, बहुत मानते थे श्याम बाबा को। उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहते थे और श्याम बाबा के भजन कीर्तनों में मग्न रहा करते थे। वो एक ऐसे इंसान जिनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि दुनिया में चल क्या रहा है, सोने के भाव कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं, मोदी जी ने आज कौन सा फैसला देश के लिए ले लिया। किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं। मोहल्ले पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन मेरी बुराइयां कर रहा है, कुछ नहीं मतलब। लेकिन उन्हीं मोहन शर्मा जी के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और ऐसी दुर्घटना में इंसान अगर आम इंसान हो तो वो पागल ही हो जाए। लेकिन मोहन शर्मा जी ने जो किया ना, आप भी हैरान रह जाओगे भाई वो चीजें सुन करके। एक दिन की बात है, मोहन शर्मा जी अपने घर में साफ सफाई कर रहे थे। उनकी पत्नी सुशीला शर्मा बाहर सब्जी वाला आया हुआ था तो सब्जी के ठेले पे जाके वो सब्जियां ले रही थी आस पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर के। उनके दो बच्चे थे, दोनों बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। सफाई करते करते कूड़ा बहुत इकट्ठा हो गया था तो मोहन शर्मा जी ने सोचा कि लाओ इस कूड़े को बाहर ही फेंक आता हूँ हाथ के हाथ। वो उस कूड़े को बटोर कर बाहर फेंकने चले गए। इतनी ही देर में एक जोर का झटका लोगों को महसूस होने लगा। वो झटका कोई आम झटका नहीं था, वो झटके भूकंप के झटके थे। उस टाइम पे भूकंप आ रहा था जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई थी। सारे लोग अपने अपने घरों से निकल करके बाहर खड़े हो गए और मोहन शर्मा जी पहले से ही बाहर थे अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी पत्नी, बच्चे सब किसी न किसी काम में घर के बाहर ही थे। मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर मोहन शर्मा जी का वो घर टूटने लग गया, उसमें दरारें पड़ने लगी और देखते ही देखते उनकी छत गिर करके नीचे आ गई। उनकी पत्नी सुशीला शर्मा वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, रोने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे अपने गिरते हुए मकान को देख करके। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि भूकंप काफी तेज था, लेकिन पूरे मोहल्ले में क्या पूरे शहर में सिर्फ अकेले मोहन शर्मा जी ही ऐसे इंसान थे जिनका मकान उस भूकंप की वजह से गिरा था। बाकी किसी के मकान पर एक दरार तक नहीं आई थी। जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया तो उनकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लग गई, परेशान होने लगी कि हे प्रभु, अब क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मोहल्ले में सबके मकान बिल्कुल ठीक हैं, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा और हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब सोचो, ऐसी हालात में अगर कोई आम इंसान होगा उसके ऊपर क्या बीतेगी। वही बीत रही थी सुशीला शर्मा जी के ऊपर। लेकिन मोहन शर्मा जी उनको सांत्वना दे रहे थे। उनके माथे पर शिकन नहीं थी, उनके हाव भाव में, उनके चेहरे पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था उनको देख के कि मानो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और वो अपनी पत्नी को संभालने में लगे हुए थे। वो बार बार उनको यही समझा रहे थे कि क्यों परेशान हो रही हो, क्या हो गया, मकान ही तो गिरा है, फिर से बन जाएगा। हमारे बाबा तो हमारे साथ हैं ना। उनको गुस्सा आ गया, वो चिल्ला पड़ी कि तुम्हारे बाबा, तुम अपने बाबा से ही सब कुछ मांगते रहो, तुम बाबा के भजन ही करते रहो। क्या दिया है हमें तुम्हारे बाबा ने, हमारा मकान गिर गया, किसी के मकान पर एक आंच तक नहीं आई और तुम जो श्याम बाबा को इतना मानते हो, सारा दिन बाबा के नाम लेते रहते हो, बाबा के भजनों में डूबे रहते हो, तुम्हारे ही मकान को बाबा ने गिरा दिया। ये कैसी परिस्थिति है। लेकिन मोहन शर्मा जी वो तो बस बाबा के नाम में उस वक्त भी डूबे हुए थे। वो जय श्री श्याम
कहते हुए चल रहे थे। मन में उनके बस यही चल रहा था कि बाबा इसके पीछे भी आपकी कोई योजना होगी। लेकिन ये सोचना अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। कोई भी आम इंसान जो भक्ति में इतना डूबा हुआ नहीं है, जो गृहस्थ है, वो इस तरीके का कैसे सोच सकता है? नहीं सोच पाएगा। लेकिन मोहन शर्मा जी ऐसा सोच रहे थे। उन्होंने अपने टूटे हुए मकान में से ईंटें बाहर निकाली, एक कमरा थोड़ा ठीक किया जिसके ऊपर अब लेंटर नहीं था, लेकिन किसी भी तरीके से 2-3 रातें उसी में गुजारी और किराए से एक दूसरा मकान कुछ समय के लिए उन्होंने देख लिया और उसमें जाकर के रहने लगे। मोहन शर्मा जी अपनी भक्ति को कंटिन्यू करते हुए वो श्याम बाबा के भजनों में अभी भी डूबे ही रहा करते थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा मकान गिर गया है, मेरे साथ कुछ हुआ भी है। वो जिस तरीके से अपनी जिंदगी पहले जी रहे थे, ठीक उसी तरीके से आगे भी जीते जा रहे थे और बाबा का नाम लेते जा रहे थे। धीरे धीरे करके 2 साल बीत गए। मोहन शर्मा जी ने अपना वो मकान ठीक करा लिया, वापस से उस मकान को खड़ा करा लिया। मकान बन करके बिल्कुल तैयार था, लेकिन अब परिवार वालों ने कहा कि हम अपने नए मकान में जाने से पहले इसका गृह प्रवेश करेंगे और गृह प्रवेश के लिए बाबा का कीर्तन रखा गया। मोहन शर्मा जी जो श्याम बाबा के अनन्य भक्त थे, उनकी ही इच्छा थी कि हम बाबा का कीर्तन जरूर करवाएंगे। बाबा की ही कृपा है जो हमारा ये आज मकान बन करके तैयार हुआ है। लेकिन उनकी पत्नी थोड़ी चिड़ी हुई थी, लेकिन अपने पति के आगे वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उन्होंने भी हाँ कर दिया। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी को श्याम बाबा की पूजा करने के लिए उसमें बुलाया गया। वो पंडित जी बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उनको बहुत लोग जानते थे। उनका मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन वो पंडित जी जानते थे कि मोहन शर्मा जी बहुत बड़े भक्त संत आदमी हैं एक तरीके से, तो उनके घर आने के लिए पंडित जी ने मना नहीं किया। उन्होंने समय निकाला और पूजा के लिए वो विद्वान महाराज वहाँ पर आने वाले थे। सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। फूलों से पूरा श्रृंगार किया गया था मकान का और श्याम बाबा के मंदिर का। बाबा की मूर्ति घर में स्थापित की गई थी, उनको पूरा फूलों से श्रृंगार किया गया था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस अब महाराज जी के आने की देर थी और महाराज जी समय पर ही पूजा करने वहां पर पहुंच गए। पूजा संपन्न हुई। वहां पर बैठे हुए लोग जानते थे कि ये बहुत विद्वान पंडित हैं और ये बड़ी ही मुश्किल से हमें मिलते हैं, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सभी लोग उनको अपने कोई हाथ दिखा रहा था, कोई अपनी कुंडली दिखा रहा था, कोई उपाय पूछ रहा था। ये देखकर सुशीला शर्मा जी जो कि मोहन शर्मा जी की पत्नी थी, उनका भी मन होने लगा कि मैं भी अपनी कुंडली दिखाऊं, मैं भी अपने परिवार की कुंडली दिखाऊं। 2 साल पहले हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी, तो ऐसा आखिर क्यों हुआ था कि सिर्फ हमारा ही मकान वहां पर गिरा? कहीं आगे चल करके ऐसी कोई दुर्घटना तो हमारे जीवन में नहीं होने वाली है। उन्होंने मोहन शर्मा जी से बोला कि सुनिए, हम भी अपनी कुंडली एक बार पंडित जी को दिखा देते हैं ना, सब लोग दिखा रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी दिखा लूं। पूजा तो आखिर हमारे ही घर पर हो रही है और हम ही नहीं दिखा रहे। मोहन शर्मा जी बोले, देखो मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने श्याम बाबा पे मानता हूँ और जब तक मेरे मन से बाबा का नाम निकल रहा है, मेरा मन बाबा में लगा हुआ है, तब तक मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये कुंडली दिखा सकती हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सिर्फ अपने बाबा पर ही भरोसा है। अब पत्नी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी पंडित जी को कुंडली दिखाने के लिए। उन्होंने अपनी और मोहन शर्मा जी की दोनों कुंडली पंडित जी के हाथ में पकड़ा दी।
पंडित जी ने पत्रिकाओं को देखा, पढ़ा और वो देख करके पंडित जी के माथे पर पसीना आने लग गया। जबकि हॉल में एसी फुल चल रहा था, पंडित जी के माथे पर पसीना था। पत्नी घबरा गई, बोली कि पंडित जी क्या हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हमारे आने वाले जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई परेशानियां हैं? हमें बताइए। अगर कोई भी परेशानी की बात है तो आप हमें जरूर बताइए। पंडित जी बोले कि नहीं, ऐसी आगे आने वाले समय में कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर मैं ये देख क्या रहा हूँ। अगर ये सत्य है तो ये साक्षात प्रभु का चमत्कार है, प्रभु की लीला है। ये आपके श्याम बाबा की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। वो बताते हैं कि बहन जी, मैंने आज तक अपने जीवन में 5000 से भी ज्यादा कुंडलियां पढ़ी हैं, लोगों के हाथ देखे हैं और मेरी बताई हुई बात कभी गलत साबित नहीं हुई है। मेरे आज तक के जीवन में कोई अगर आकर कह दे कि पंडित जी ने जो बताया वो गलत था तो मैं मान जाऊंगा। आज तक मैं कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन आज मैं ये जो कुंडली आपकी देख रहा हूं, मुझे अपनी आंखों पर, अपने मन पर, अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये लीला साक्षात प्रभु की हो सकती है। पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई कि पंडित जी ने आखिर ऐसा देख क्या लिया कुंडली में। वो जोर देती हैं, पंडित जी बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है ऐसा। पंडित जी बताते हैं, कहते हैं कि आज जो ये मोहन शर्मा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको आज हमारे सामने नहीं होना चाहिए था। इनके जीवन की रेखा आज से 2 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ जीवित कैसे बैठे हुए हैं। क्या आज से 2 साल पहले आपके जीवन में कोई दुर्घटना घटी थी? पत्नी एकदम हैरान हो गई, बोली हाँ महाराज जी, दुर्घटना तो घटी थी। हमारा पूरा मकान गिर गया था भूकंप में, उसी मकान को आज हमने दोबारा से ठीक करवाया है। बोले वो मकान वो मोहन शर्मा जी का जीवन दान था, विपदा आपके पति के ऊपर थी और बाबा की ऐसी कृपा है, ये बाबा का साक्षात चमत्कार है कि आपके पति यहाँ जीवित बैठे हुए हैं, वरना आप तो 2 साल पहले ही विधवा हो चुकी थी। इनकी जीवन रेखा है ही नहीं। सबकी माथे पर पसीना था। सब ये बात सुनकर के हैरान थे कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। वो पंडित जी बहुत ज्यादा विद्वान थे, वो कभी भी कोई भी गलत बात कह ही नहीं सकते थे, लेकिन मोहन शर्मा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो 2 साल पहले भी उनको कुछ हो जाता तब भी वो उसमें खुश थे। वो अपने बाबा का नाम लेते ही रहते थे, बाबा की भक्ति में रमे ही रहते थे। मोहन शर्मा जी बोले, पंडित जी ये सिर्फ मेरे बाबा की ही कृपा है और मैं सिर्फ उन्हीं के आश्रित रहता हूँ। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मन से मेरे बाबा का नाम नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।